आप देखिए, जो आपके घर के लिए कर सके, आपके बच्चों के लिए कर सके, आप उन्हें वोट दीजिए। अगर आपकी शिक्षा की व्यवस्था का अच्छा हो जाता है उनको वोट देने से, आप निसंकोच होकर उनको वोट दीजिए। आप बोलिए कि हाँ, वो उनके आने से हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, पलायन की समस्या दूर हो जाएगी, हमारा बाल बच्चा अच्छा हो जाएगा, तो हम भी उनको वोट दे देंगे। मैं कहाँ कहता हूँ कि वोट आप मुझे दीजिए। हम तो वोट मांगने की परंपरा पर विश्वास भी नहीं करते हैं। हमारी मौजूदगी बिहार के सिकटी विधानसभा के अंतर्गत है। तो हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के सीमांचल युवा प्रभारी डॉक्टर आर.के. झा जी मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि अभी जन स्वराज किस रणनीति के तहत सिकटी विधानसभा में कार्य करने वाली है। और हमारे चैनल में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय देकर जो है आपने हमें सुनने को लिए आए, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमन। जहां तक आपने सवाल पूछा है कि सिकटी विधानसभा में जन स्वराज पार्टी का क्या मतलब सोचना है, करना है, आप लोग को विदित होगा कि हमारी जो पार्टी है 5 मेन मुद्दों पर काम कर रही है, और उन 5 मुद्दों पर पूरे बिहार में, और ये प्रासंगिक नहीं होगा कि मैं उसे फिर से रिपीट करूं। जहां तक सवाल सिर्फ सिकटी विधानसभा क्षेत्र का है, तो मेरा मानना है कि प्रत्येक परिवार की वही समस्या है जो पूरी बिहार की समस्या है, और सीमांचल में कुछ ज्यादा समस्या है यहाँ के पलायन को लेकर। अगर हम पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो ये सारी जो समस्याएं भी पूरे बिहार की है, वही समस्या सिकटी विधानसभा क्षेत्र की है। और अगर कोई किसी को कुछ लगता है कि नहीं हमारे यहाँ ये चीजों की जरूरत है, तो उनका भी तहे दिल से स्वागत है, हम उन पर भी विचार करेंगे। जब तक आप घर से लोग बाहर निकल कर नहीं आएंगे, अपनी चीजों को बताएंगे नहीं, तो हमें भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए घर से लोगों को बाहर निकल कर आना होगा, बताना होगा, और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा। तो जो उनकी समस्या है वो हमारी समस्या है। और सर, बिहार में अभी के समय में राजनीति मुख्य रूप से जातिवाद और धर्म के आधार पर होती है। तो अभी सर आप लोगों की क्या रणनीति चल रही है स्पेशली फॉर सीमांचल के लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इस संबंध में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैंने जब से जन्म लिया है तो 2 ही चीज को देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, एक जाति और दूसरा धर्म। अगर जाति और धर्म की ही चीजों को लेकर अगर आगे आना होता, तो क्या आज जन स्वराज की स्थापना हो पाती, जो एक अभियान से शुरुआत हुआ था? तो आप लोग तो प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, आपको स्वतः सोचना चाहिए कि अगर हमारे जैसे लोग, आप जैसे युवा वर्ग लोग अगर जन स्वराज से जुड़ रहे हैं, तो जाति और धर्म को छोड़कर ऊपर उठकर जुड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी बात कर सकते हैं कि जहां तक आरजेडी का सवाल है, उन्होंने जाति के नाम पर वोट मांगा, या बीजेपी का उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगा। अगर वही काम करना रहता, वही चीज रहती, तो क्या तीसरे विकल्प की जरूरत था? बिल्कुल नहीं। जो स्वतः आप जान रहे हैं कि जरूरत नहीं था, तो फिर आपको ये सवाल ही मुझे लगता है बेतुका है। नहीं, वर्तमान समय में लोगों के मन में, जो है सभी वोटरों के मन में यही होता है कि जातिवाद के आधार पर और धर्म के आधार। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीजें हम उनके माइंड में डाल देते हैं। आपने किसी से पूछा कि आप एजुकेशन के आधार पर वोट दीजिए, किसको दीजिएगा? आप जहां भी जाते हैं पूछते हैं कि जाति के आधार पर किसको वोट दीजिएगा, धर्म के आधार पर किसको वोट दीजिएगा। आप तो जो है इस लोकतंत्र की चौथा पीढ़ी है। तो मैं तो चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी आप लोग को भी दिया जाए, ताकि आप लोग का जो प्रश्न हो वो थोड़ा सा हटके हो, कि बताइए कि हम शिक्षा के आधार पर आप किसको वोट देंगे, पलायन के आधार पर किसको वोट देंगे, रोजगार के आधार पर किसको वोट देंगे, स्वास्थ्य के आधार पर किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे जो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके। बिल्कुल। तो आप तो पूछते नहीं है, आप पूछते हैं कि जाति के आधार पर किसको है। तो बात तो यही जो जाता है, हम लोग जानते हैं कि जो है अगर किसी व्यक्ति को 100 बार झूठ भी बोला जाए तो सच प्रतीत होने लगता है, और वही चीज बोलिएगा जाति जाति जाति, तो सबके मन में जाति जाति आ जाती है। आप हमारे पार्टी को देखिए, क्या आपको लगता है कि जाति के आधार पर किसी को कोई पद मिला है? जाति के आधार पर कहीं कुछ हो रहा है बहस? जब हम जाति की बात ही नहीं करते हैं, धर्म की बात ही नहीं करते हैं, हम तो बात करते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतना होना चाहिए। और भागीदारी का भी मतलब ये नहीं होता है जाति और धर्म। भागीदारी का मतलब एक ही चीज होता है, जहां पर जिसकी जैसी जनसंख्या है, जिनकी जैसी जरूरत है, उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। और उस भागीदारी को भी आप लोग जाति से जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं। और सर, सीमांचल के जो मतदाता हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमको? मैं सिर्फ उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, और मैं इतना प्रबुद्ध नहीं हो गया हूं कि मैं उन्हें कुछ संदेश दे सकूं। सिर्फ मेरा आग्रह रहेगा कि इस बार कम से कम आप अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने घर के बारे में सोचें, और इन सब चीजों को सोचकर आप
किसी भी राजनीतिक दल को वोट दे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं जन स्वराज को वोट देता है, आप जन स्वराज को दीजिए। आपको वोट लगता है कि नहीं हमको आरजेडी को देना है, आरजेडी को दीजिए। आपको लगता है बीजेपी को देना है, बीजेपी को दीजिए। लेकिन जो आपके घर का भविष्य संभाल सके, मैं उनसे सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा। अगर आपकी शिक्षा की व्यवस्था का अच्छा हो जाता है उनको वोट देने से, आप निसंकोच होकर उनको वोट दीजिए। आप बोलिए कि हाँ वो उनके आने से हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, पलायन की समस्या दूर हो जाएगी, हमारा बाल बच्चा अच्छा हो जाएगा, तो हम भी उनको वोट दे देंगे। मैं कहाँ कहता हूँ कि वोट आप मुझे दीजिए। हम तो वोट मांगने की परंपरा पर विश्वास भी नहीं करते हैं। आप देखिए, जो आपके घर के लिए कर सके, आपके बच्चों के लिए कर सके, आप उन्हें वोट दीजिए। हम तो उन्हें कोई संदेश नहीं दे पाएंगे। सिर्फ एक आग्रह है कि आप अपने घर को देखें, बस इतना देखकर आप सोचें कि आने वाला समय आप कैसा चाहते हैं और आप जैसा चाहेंगे वैसा आप वोट दें। जैसा कि आप सभी सुन चुके हैं कि इस बार जो आप लोग वोट दीजिए तो आप लोग बच्चे के भविष्य के लिए दीजिए, शिक्षा के नाम पे दीजिए, रोजगार के नाम पे दीजिए। पिछले कई वर्षों से जो राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ रही है वो केवल जातिवाद और धर्म के आधार पे लड़ रही है, तो इस बार अपने बच्चों के नाम पे वोट दे। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।